हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं या आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मार्जी सवालात जो कल के वीडियो में हम लोग सबक पढ़े अंदाज़ा कदर उससे मुताल्लिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान के एकेडमी चैनल को शेयर करें जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से या आज के जो कुछ मारूजी सवालात हैं उससे रूबरू होते हैं और समझते हैं कि कल के वीडियो के जो सबक था हम लोग का अंदाज़ा कर उससे मुतालिक जो मारूजी सवालात हैं वो क्या है और किस तरह से है। सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ज़बान के अंदाज़ा कद्र का मतलब डैश डैश पैमाइश है। ऑप्शन नंबर 1, अपने हमजोलियों के मुकाबले में हर आमोज़गार ने किस तरह कामयाबी हासिल की। ऑप्शन नंबर 2, उनकी कुल या मजमूई हसूलियाबी। ऑप्शन नंबर 3, आमोज़गारों की ज़बान में हसूलियाबी। ऑप्शन नंबर 4, आमोज़गारों की ज़बान की काबिलियत या महारत। फ्रेंड्स, ज़बान के अंदाज़ा कद्र का जो मतलब है उनका जो पैमाइश करना, मूल्यांकन करना जो है आमोज़गारों की ज़बान की काबिलियत या महारत से है। यानी इस बात का तस्दीक करना है जो अधिगम करता है, यानी आमोज़गार जो है ज़बान में काबिलियत रखता है या नहीं, इस बात की तस्दीक करना है। जो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही है, यानी आमोज़गारों की ज़बान की काबिलियत या महारत से है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दर्जा पंजम का तालिबे इल्म कहता है कि मेरे दोस्त जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, लेकिन उसको पढ़ने में दुश्वारी होती है। इस बयान के ज़रिए दर्जा पंजम का तालिबे इल्म अपना क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, दर्जा पंजम का एक तालिबे इल्म है और वो अपने दोस्त के साथ, जो पंजाबी दोस्त है उसके साथ रहता है, उसमें उसके मुआशरे में रहता है और आसानी से उसकी ज़बान को वो समझ लेता है। लेकिन उसका जो पंजाबी है वो लिखता है तो उसमें उसको पढ़ने में दुश्वारी होती है। इस बयान के ज़रिए वो अपना क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1, आमोजिश का अंदाज़ा कर। ऑप्शन नंबर 2, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कर। ऑप्शन नंबर 2, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश। ऑप्शन नंबर 4, आमोजिश में अंदाज़ा कर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे कि अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, इसके ज़रिया जो है एक तालिबे इल्म, एक बच्चा खुद का खुद से मूल्यांकन या खुद का खुद से जायज़ा लेता है, आजमाइश करता है या तस्दीक करता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही आंसर है। यानी इसके ज़रिए बच्चा क्या कर रहा है? अपने जो है खामियों को पहचान रहा है, अपने जो है नाकामियों को पहचान रहा है, जो अंदाज़ा कर बतौर आमोजिश के अंदर आता है, यानी खुद से खुद का मूल्यांकन करना। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 की तरफ देखते हैं हम लोग। दर्ज झेल में से कौन आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र है? ऑप्शन नंबर 1, तहरीर की जांच। ऑप्शन नंबर 2, मेयाद के इख्तिताम पर इम्तिहान। ऑप्शन नंबर 3, तश्कीली अंदाज़ा कद्र। ऑप्शन नंबर 4, तकमीली अंदाज़ा कद्र। फ्रेंड्स, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र मतलब अधिगम के लिए अंदाज़ा कद्र। इसके ज़रिए जो है एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, एक शिक्षक ये अंदाज़ा लगाता है, मूल्यांकन करता है, तस्दीक करता है, जांच करता है कि मेरा जो तालिबे इल्म है दौरान तदरीस कितना इल्म हासिल किया, इस बात का तस्दीक करता है। तो इस बात का तस्दीक करना किसके अंदर आता है? तश्कीली अंदाज़ा कद्र के अंदर आता है, जो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। आपके क्लास में एक लड़के की बीनाई खराब है, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? यानी आपके क्लास में एक लड़के की बीनाई खराब है और आप ज़बान के उस्ताद हैं, तो ज़बान के उस्ताद की हैसियत से उस लड़के के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, मतन को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबें और समी मवाद फराहम करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, उसके हमजोलियों को उसकी मदद का ज़्यादा मौका देंगे। ऑप्शन नंबर 4, उसका काम मुकम्मल करने के लिए वालिदैन को मुकर्रर करेंगे। फ्रेंड्स,
आप एक उस्ताद हैं और उस्ताद की हैसियत से आपको मतन को सुनने और पढ़ने के लिए जो ब्रेल किताबें हैं, ब्रेल लिपि है और समी मवाद फराहम करना चाहिए आपको। जो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, यानी मतन को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबें, ब्रेल लिपि और समी मवाद फराहम करना है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है सवाल नंबर 4 का। आज चलते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। किसी तस्वीर या इख्तिताम पर लिया जाने वाला टेस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 तशखीसी जांच, ऑप्शन नंबर 2 प्लेसमेंट जांच, ऑप्शन नंबर 3 हुसूलयाबी की जांच, ऑप्शन नंबर 4 याददाश्त की जांच। फ्रेंड्स, किसी तस्वीर या इख्तिताम पर लिया जाने वाला जो टेस्ट है वो टेस्ट कहलाता है तशखीसी जांच, यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके जरिए हम लोग इस बात का पता लगाते हैं, तस्दीक करते हैं कि बच्चा के अंदर क्या क्या नाकामियां हैं और क्या खामियां हैं, जिसके आपको पूरा तस्वीर फराहम कर देता है जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है। जो ऑप्शन नंबर 1 तशखीसी जांच है उसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 5 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 6 के तरफ। तकमीली अंदाजा कद्र का बुनियादी मकसद क्या है? तकमीली जो अंदाजा कद्र है उसका बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हुसूलयाबी में बेहतरी लाना, ऑप्शन नंबर 2 मुताले की शुरुआत में तलबा के फहम के बारे में मालूमात एकजा करना, ऑप्शन नंबर 3 तदरीस और तलबा की आमोदिश में बेहतरी के लिए तलबा के फहम की मौजूदा सतह का अंदाजा करना, ऑप्शन नंबर 4 हुसूलयाबी की जांच और मेयारी का क़याम। फ्रेंड्स, तकमीली अंदाजा कद्र का बुनियादी जो मकसद है, एक तालिबे इल्म के याददाश्त, उनकी जानकारी के बारे में जायजा लेना, आजमाइश करना, मूल्यांकन करना और तस्दीक से है कि तालिबे इल्म ने जो जानकारी जो याददाश्त है उसे याद है, उसे जो हासिल किया, जो इल्म हासिल किया उसे पता भी है या नहीं। जो ऑप्शन नंबर 4 हुसूलयाबी की जांच और मेयारी का क़याम से मुताल्लिक रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हुसूलयाबी की जांच और मेयारी का क़याम। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, देखते हैं ज़बान की मुसलसल जामे तशखीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ज़बान की मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट अमल, ऑप्शन नंबर 4 सही तलफ़ुज़। फ्रेंड्स, ज़बान की मुसलसल जामे तशखीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए ज़बान की मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना, जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 को देखते हैं। स्कूल पर मुनहसर अंदाज़ा कद्र बिलखुसूस किस नज़रिया पर मबनी है? स्कूल पर मुनहसर अंदाज़ा कद्र बिलखुसूस किस पर मबनी है? ऑप्शन नंबर 1 पैमाइश बहुत किफ़ायती होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बैरूनी इम्तिहान के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इससे तलबा को अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 स्कूल बैरूनी इम्तिहान इदारों के मुकाबले ज़्यादा अहम है। फ्रेंड्स, स्कूल पर मुनहसर अंदाज़ा कद्र बिलखुसूस जो नज़रिया है वो नज़रिया मबनी है बैरूनी इम्तिहान के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जान पाते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है आप लोगों का। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, देखते हैं कि सवाल नंबर क्या दिया गया है। मुसलसल अंदाज़ा कद्र का काम है। सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि मुसलसल अंदाज़ा कद्र का काम है। ऑप्शन नंबर 1 तलबा और मुअल्लिमीन की कमज़ोरियों की निशानदही करना, ऑप्शन नंबर 2 तलबा और मुअल्लिमीन को सख्त मेहनत के लिए आमादा करना, ऑप्शन नंबर 3 तलबा को महारत की ऊंची सतह तक ले जाना, ऑप्शन नंबर 4 मुंदरजा वाला सभी। फ्रेंड्स, मुसलसल और अंदाज़ा कद्र के अंदर जो है तलबा और मुअल्लिमीन की कमज़ोरियों की निशानदही की जाती है, तलबा और मुअल्लिमीन को सख्त मेहनत के लिए आमादा किया जाता है, तलबा को महारत की ऊंची सतह तक ले जाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर 4 मुंदरजा बाला सभी, ये सभी आंसर आपका है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। सवाल नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स। तालीमी अमल के अंदाज़ा कद्र के ताल्लुक से आप किस बयान से इत्तफाक रखते हैं, यानी आप किस बयान को ज़्यादा अहमियत देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 दर्जा 8 तक फेल ना किए जाने की पॉलिसी की वजह से तलबा सीख नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 इम्तिहान और फेल होने का डर बच्चों के लिए तरगीब देने का जरिया है, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को पास फेल करना तालीमी निज़ाम की नाकामियों को बच्चों के सर मुड़ना है, ऑप्शन नंबर 4 दर्जा 8 तक फेल ना किए जाने की पॉलिसी की वजह से तमाम मुल्क में तालीम का मेयार गिर गया है। फ्रेंड्स,
इसका जो सही आंसर होना चाहिए, इसका जो सही आंसर है, तालीमी अमल के अंदर कद्र के ताल्लुक से हम लोग जो इत्तेफाक रखते हैं, बच्चों को पास फेल करना तालीमी निज़ाम की नाकामियाँ है, जिसको बच्चों के सर मुंड दिया जाता है, बच्चों के सर मतलब सर मुंडा मुंडा दिया जाता है, नहीं सब बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है। जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब फ्रेंड्स चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ, देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या है। एक उस्ताद अगर ये जानना चाहता है कि उनके तलबा उनकी तदरीस से किस तरह मुफीद हो रहे हैं, तो उन्हें कौन सी जांच करना चाहिए। तो सवाल नंबर 11 का जो आंसर होना चाहिए, पहले देखते हैं ऑप्शन को। तश्कीली जांच, मेयारी जांच, तशखीसी जांच, तकमीली जांच। तो फ्रेंड्स एक उस्ताद अगर ये जानना चाहता है कि उनके तलबा जो है उनकी तदरीस से किस तरह मुफीद हो रहे हैं, तो उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स तश्कीली जांच के अंदर जो है एक मुअल्लिम इस बात का तस्दीक करता है कि उनके जो तलबा है दौरान तदरीस जो इल्म हासिल करता है वो कितना मुफीद है और कितना फ़ायदेमंद है। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, देखते हैं तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है। तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से जो है किस जांच में मदद मिलती है। याददाश्त की जांच, रवानी, तफहीम, दुरुस्तगी। तो फ्रेंड्स तालिबे इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से तफहीम जांच में मदद मिलती है। कौन सी तफहीम जांच में मदद मिलती है। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग देता है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवालात, ज़ाती गौर व फ़िक्र मुतहर्रिक करने वाले सवालात, हतमी नौइयत की सवालात, वाक़िआती सवालात। तो फ्रेंड्स एक बच्चा के अंदर सोच और फिक्र पैदा करने का जो है वो ज़ाती गौर व फ़िक्र मुतहर्रिक करने वाले जो सवालात है वो पैदा करेगा, जो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 14 को देखते हैं। जबान की आमोजिश में इजाफा हो सकता है अगर ऑप्शन नंबर 1 उस्ताद क्लासरूम में असल जिंदगी जैसे हालात पैदा करे जहां बच्चे एक दूसरे से तामुल कर सके। ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद तलबा को रटकर याद करने के लिए एक मुकालमे दे और बाद में उसे क्लासरूम में दोहराने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 3 उस्ताद तदरीस के लिए बहुत सारी इमदादी अशिया का इस्तेमाल करे। ऑप्शन नंबर 4 तलबा की पेशरफ्त जानने के लिए वो उस्ताद हफ्तावारी टेस्ट करें। फ्रेंड्स जबान की आमोजिश में इजाफा के लिए एक उस्ताद का जो है क्लासरूम में असल जिंदगी जैसे हालात पैदा कर देना जहां बच्चे एक दूसरे से तामुल एक दूसरे से राब्ता कर सके, तो इस तरह से क्या होगा कि जबान की आमोजिश में इजाफा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ, देखते हैं हम लोग। आमोजगारों की सलाहियत का आमोजगारों की सलाहियत और रवैये का अंदाजा करने के लिए मुअस्सर तरीन तरीका, यानी आमोजगार जो है उनकी सलाहियत और रवैये का अंदाजा करने के लिए मुअस्सर तरीन तरीका है। नंबर 1 यूनिट टेस्ट, नंबर 2 खुलासा जाती आजमाइश, नंबर 3 हिकायती रिकॉर्ड, नंबर 4 पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स आमोजगारों की जो सलाहियत और रवैया का जो अंदाजा करने का मुअस्सर तरीन तरीका है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में एक तालिबे इल्म का, एक आमोजगार का, एक अधिगम करने वाले का सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में मौजूद रहता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 16 की तरफ, देखते हैं। फीडबैक होता है ताकि उस्ताद और आमोजगार दोनों में खुद बेहतरी ला सके। वालिदैन अपने बच्चों का होमवर्क कराने और इम्तिहान की तैयारी कराने में मदद कर सके। आमोजगार अपनी आमोजिश को बेहतर बना सके, उस्ताद अपनी तदरीस को बेहतर बना सके। फ्रेंड्स फीडबैक जो होता है उस्ताद और आमोजगार दोनों के खुद बेहतरी के लिए होता है, ताकि दोनों खुद बेहतरी ला सके, अपने आप में जो खमियां और खामियां हैं उनको बेहतर कर सके, सुधार कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है 16 नंबर का। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। एक बच्चे की पेशरफ्त का रवानी से बोलने वालों के साथ उस्ताद पूरी क्लास को दो दो ग्रुप में बांट देता है, आपस में कापियों को बदलने और हिदायत के मुताबिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है। इस तरह वो क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमजोलियों के जरिए जांच, ऑप्शन नंबर 2 ग्रुप के जरिए जांच, ऑप्शन नंबर 3 गलतियों की इस्लाह, ऑप्शन नंबर 4 खुद से जांच। फ्रेंड्स इसमें क्या कर रहा है कि उस्ताद जो है हमजोलियों के जरिए जांच कर रहा है, पता लगा रहा है, तस्दीक कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 18 को देखते हैं। इस्लाही तदरीस का मकसद होता है। इस्लाही तदरीस का मकसद क्या होता है। आमोजगारों की सहमाई यानी शेषमाही जांच, आमोजगारों में कमियों को दूर करने की कोशिश, आमोजगारों की फितरी सलाहियतों को जला बख्शने की कोशिश, स्कूल के औकात के बाद
मुताला करना। फ्रेंड्स, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 इस्लाही तदरीस का जो मकसद है आमोज़गारों की जो कमी है, जो खामियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 19 की तरफ। ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच का मकसद है तलबा की प्रोग्रेस रिपोर्ट की खाना पूरी करना। ऑप्शन नंबर 2 मुकम्मल जांच की मंसूबाबंदी करना और सवालनामे तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3 आमोज़गारों की तफ़हीम की कमियों को जानना। ऑप्शन नंबर 4 वालिदैन को फीडबैक देना। फ्रेंड्स, ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का जो मकसद है आमोज़गारों की तफ़हीम की कमियों को जानना, आमोज़गारों की खामियों को जानना है, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 20 की तरफ। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है नंबर 1 तालिब इल्म को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, इनमें सभी। यानी ज़बान की तालीम में जो कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी जो तदरीस है उनमें है तालिब इल्म को अलग अलग करके पढ़ाना वो भी है, पूरे ग्रुप में पढ़ाना वो भी है, एक साथ पढ़ाना वो भी है। यानी इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। पहली जमात में ज़बान का उस्ताद देखता है उसके तलबा क्लास में हिज्जा की काफ़ी गलतियां करते हैं, इस सूरत में उसकी हिकमत अमली क्या होगी? तलबा से 5 बार से सही हिज्जे लिखवाएं, सिर्फ गलतियों को निशान जद करे और तलबा से कहे कि सामने सही हिज्जा लिखे, वो गलती को एहतियात से निशान जद करे और तलबा के सामने सही हिज्जा लिखे, तलबा के किए गए हिज्जा को मान लें। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 यानी पहली जमात में ज़बान जो उस्ताद देखता है उसके तलबा जो क्लास में हिज्जा काफ़ी गलतियां कर रहे थे, उस सूरत में उसकी हिकमत अमली होनी चाहिए कि वो गलती को एहतियात से निशान जद करेंगे, जो गलतियां उन गलतियों को बहुत ही एहतियात से निशान जद करें और तलबा के सामने सही हिज्जा लिखे, जिससे तलबा को समझ में आए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या खामियां मेरे अंदर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 22 की तरफ देखते हैं हम लोग। उस्ताद बच्चों की कॉपी देखने के बाद उनसे हुई गलतियों पर तबादला ख्याल करता है, इस तरह वो करता है फीडबैक देता है, लिखने के लिए ख्यालात व तस्वीरात को बहम पहुंचाता है कि किस तरह गलतियां ना करें। ऑप्शन नंबर 4 के सही से किस तरह लिखे। फ्रेंड्स, उस्ताद बच्चों की कापियां कामयाबी देखने के बाद उनसे गलतियों पर जो तबादला ख्याल करता है वो क्या करता है, वो फीडबैक देता है कि तुम्हारे अंदर क्या सही है और क्या गलतियां हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग कल के वीडियो में जब सबक पढ़े थे अंदाजा कद उसके मारूजी सवालात किए, तो इस तरह से हम लोग आने वाले वीडियोस में भी सबक को पढ़ेंगे, फिर मारूजी सवालात को करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट के जरिए हमें बोल सकते हैं, पता कर सकते हैं, कमेंट के जरिए आप हमसे बोल सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे हौसला अफजाई के लिए आप एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।